हेलो हाय एंड अस्सलाम वालेकुम। इमरान मोमिन वंस अगेन। बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग। मैं आज पार्क में निकला था। मैंने कहा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई जाए आप लोगों के लिए। आज डेट है सितंबर 25 2025। आज के दिन में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कनाडा का कौन सा बेस्ट एरिया है उन लोगों के लिए जो अभी न्यू इमिग्रेंट्स हैं जो कनाडा में मूव हो रहे हैं। नो डाउट वो एशिया के किसी भी पार्ट से हैं, क्योंकि मैं एशियन हूँ तो मैं आप लोगों को उसी हिसाब से बताऊँगा। सबसे पहले तो मैं बताऊँगा मैं कनाडा के किस सिटी में रहता हूँ और ये सिटी बेस्ट क्यों है मूव होने के लिए न्यू इमिग्रेंट्स के लिए। इवन दो जो ओल्ड लोग हैं, लाइक जो इनको 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, वो इस सिटी में क्यों मूव हो रहे हैं, रीज़न क्या है। ओके, सबसे पहले तो मैं कनाडा की एक सस्कैचुअन स्टेट के सिटी सैस्केटून से हूँ। सैस्केटून बेसिकली एक रिवर है, सस्कैचुअन रिवर उसके किनारे पे है। बहुत ही खूबसूरत छोटा सा सिटी है और बिल्कुल दरिया के साथ साथ ये जो है ना सिटी वो बसता है। ओके, सैस्केटून जो है वो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि मिड लेवल सिटी है। इतना ज़्यादा वो कह सकते हैं कि अब बड़ा सिटी नहीं है और इतना छोटा सिटी भी नहीं है। सस्कैचुअन का तो सबसे बड़ा सिटी है, बट एज़ कम्पेयर टू बाकी सिटीज़ जैसे कैलगरी के और टोरंटो के और बीसी के कुछ एरियाज़ जो सिटीज़ हैं उनके लिहाज से ये थोड़ा सा छोटा सिटी है। अच्छा, आप लोगों को यहाँ पे मूव क्यों होना चाहिए, उसकी मेन रीज़न मैं आप लोगों को बताऊँगा। जो कनाडा की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इस टाइम 2025 में वो अराउंड पहुँच चुकी है 8 to 9%। अगर आप टोरंटो की निकालें तो आप कह सकते हैं कि आउट ऑफ 100 जो 8 से 9 लोग हैं ना वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं। और सैस्केटून की हाफ है 4%। तो आप ये अंदाज़ा कर लें कि जो महंगाई की रेशो है वो टोरंटो में और सैस्केटून में हाफ है। अगर टोरंटो में आपको 1000 चाहिए सरवाइव करने के लिए तो 500 में आप सैस्केटून में सरवाइव कर सकते हैं। मैं आप लोगों को फिगर बताता हूँ कि अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप फैमिली के साथ मूव हो रहे हैं, डजंट मैटर, आप सैस्केटून में मूव करें। अगर आप के पास इतनी सेविंग नहीं है कि आप आते साथ ही जॉब नहीं फाइंड कर पाएंगे या आपको सरवाइव करने के लिए 3 से 4 महीने चाहिए, ये कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर आप मूव हो रहे हैं एक फैमिली के साथ, फिर मैं आपको बताता हूँ कौन सी चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी है। अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं तो फिर तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, फिर तो आप यहाँ पे मूव नहीं हो सकते। रीज़न इसके ऑफ कोर्स आपका एडमिशन होगा आपकी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या वॉटएवर जो भी है। तो जो एज ए इमिग्रेंट आ रहे हैं जिनके पास ऑप्शन है मूव होने की, वो मैं उनको रिकमेंड करूँगा 100% सैस्केटून में मूव हों। यहाँ पे आपको इजीली जॉब मिलेगी, इतनी इजीली नहीं ऑफ कोर्स, जो कनाडा के कोविड से पहले के हालात थे वो तो अभी बिल्कुल नहीं है, बट इधर आप अंदाज़ा करें कि इधर आपको $17 पर आवर पे जॉब 1-2 महीने में मिल जाती है। बट अगर आप टोरंटो में हैं, वैंकूवर वाली साइड पे हैं, कैलगरी वाली साइड पे हैं, तो ट्रस्ट मी आपको बर्तन वॉश करने के लिए जो डिश वॉशर होते हैं उसकी जॉब फाइंड की जब आप करेंगे, आप लाइन में लगेंगे, आपको पता लगेगा कि 500 लोग जो है ना वो लाइन में लगे हुए हैं सिर्फ डिश वॉशर की जॉब के लिए। वहाँ पे सर्वाइव करना इतना हार्ड है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कंपेयर करके कि ग्रॉसरी की प्राइजेज़, रेंट की प्राइजेज़ और जो टोटल एक्सपेंस है वो कितना अर्न कर रहे हैं और आप कितनी सेविंग होगी और आप कितने में सर्वाइव कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टोरंटो की बात करता हूँ तो वहाँ पे आपको $17-18 अगर $20 तक भी अगर मिलता है पर आवर तो आप 3000 तक सेव कर पाएंगे, राइट। अगर आप साथ में पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, लाइक आप वीकेंड पे भी काम करते हैं, तो आप उसका आप थोड़ा सा कर लें कि 4000 या $4500 तक आप कमा लेंगे, ठीक है। हम लेके चलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप टोरंटो में हैं तो आप $5000 कमा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप सैस्केटून में हैं, अगर आप उतना ही कमा रहे हैं
तो हम एक्सपेंस निकालेंगे और ये देखेंगे कि कितना जो है वो आप सेव कर पा रहे हैं और कितने में आप सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो अगर आप 2 पर्सन हैं, मियाँ बीवी हैं, या आप फॉर एग्ज़ाम्पल अकेले भी हैं, तो आपको 1 BKH 1 बेडरूम का जो अपार्टमेंट वो तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप टोरंटो में हैं तो वो आपको $2500 से लेके $3000 तक मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा, राइट। तो आप अंदाज़ा करें, अगर आपकी 5000 सैलरी है और अगर आप $2500 उधर जा रहा है, आपके पास $500 आपका जा रहा है, आपके जो बिल्स हैं, आपकी जो इलेक्ट्रिक का है, पानी का है, और जो होम इंश्योरेंस काइंड ऑफ स्टफ़ है वो निकाल लें, और बाकी का जो है वो आपने ग्रोसरी भी लेके आनी है और आपके टैक्सीज़ भी हैं। मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आपका $3000 सैलरी है तो उसमें से $500 से $600 जो है वो टैक्स में चला जाएगा। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि कनाडा में जो टैक्स रेट है ना वो बहुत ज़्यादा है। ये ऐसा नहीं है कि आप $500 अर्न कर रहे हैं तो आपकी पॉकेट में भी 5000 आएगा, उसमें से $1000 जो आपका टैक्स में चला जाएगा। तो ये मेक श्योर करना है कि यहाँ पे सारी जितनी भी आप अर्निंग कर रहे हैं वो आपकी पॉकेट में नहीं जाएगी। सो आपके पास बचता है 1000 में आपने ग्रोसरी भी करनी है, आपके लेने देने भी हैं, आपको सब सोशल भी हैं, चीज़ें भी आपने मैनेज करनी है। जॉब के लिए आप अप्लाई करने के लिए आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं होगा, आप 7 दिन काम कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड, अगर आप $4000 कमा रहे हैं और आप सैस्केटून में हैं, तो सैस्केटून में आप इसका जितने भी मैंने आपको एक्सपेंस बताए उनका हाफ अप कर लें। जिस अपार्टमेंट में मैं रहता हूँ उसका मैं जो रेंट पे करता हूँ वो $1500 है, $1500 है, ठीक है। और मेरी जो इनकम है वो अराउंड $4000 है। तो मेरे जितने भी एक्सपेंस हैं, सारे एक्सपेंस निकालने के बाद मुझे अराउंड 1000 से 1500 के जो है ना अराउंड वो मेरी सेविंग हो जाती है। और टाइम भी काफ़ी इनफ होता है आपके पास जॉब हंटिंग के लिए। जो भी है जॉब हंटिंग की, मैं आपको एक रियल टाइम सिनेरियो बता दूं। जॉब हंटिंग के लिए यहाँ पे कनेक्शन बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन ज़रूरी हैं यहाँ पे। कीप अप्लाइंग। मैं यही आप लोगों को मशवरा दूंगा कि आप जो लोग परेशान हैं जॉब को लेके, आप अप्लाई करते रहें बस। अगर आप दिन में अराउंड 20-30 जो जॉब्स हैं उस पर अप्लाई नहीं करते तो समझ लें कि आपको 6 महीने लगने वाले हैं जॉब फाइंड करने में। तो बेहतर यही है कि आप इंडीड पे, ग्लासडोर पे और लोकल जितनी भी कंपनीज उनकी कैरियर साइट पे अप्लाई करते रहें। अगर आप रेगुलरली 1 से 2 घंटा अप्लाई करते रहेंगे तो होपफुली 1 महीने या 2 महीने के अंदर आपको जॉब मिल जाएगी। सो कनाडा के वो हालात तो अभी तक नहीं रहे लाइक जो कोविड से पहले थे। ऑफ कोर्स बहुत चेंजेस आई हैं, आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है ना वो चेंजेस आई हैं टैक्स को लेके। इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और जॉब मार्केट बहुत टाइट हो गई है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं लास्ट पे वीडियो को ये जो मेरी लास्ट एडवाइस ये है, अगर तो आप एक मिडिल क्लास हैं और आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके पास $1-2 लाख नहीं है आप जो पाकिस्तान से इंडिया से लेके आए हैं, तो ट्रस्ट मी आप बिग सिटीज़ की तरफ बिल्कुल मत जाएं। आप सैस्केटून और रेजिना इन सिटीज़ की तरफ आएँ। यहाँ पे प्रॉपर्टी बिल्कुल हाफ है एज़ कम्पेयर टू बिग सिटीज़। अगर यहाँ पे घर आपको 5 लाख का मिल रहा है तो वही घर आपको टोरंटो में 1 मिलियन से ऊपर का मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पे रियल टाइम लोग देखे हैं, ट्रस्ट मी, जो 10-10 साल से बिग सिटीज़ में रह रहे हैं और अभी इधर मूव हो रहे हैं। रीज़न है कि वो सिटीज़ अब अफोर्डेबल नहीं रहे। हाँ, आप सेट हो जाएं, आपको अच्छी जॉब मिल जाए एग्जेक्टिव लेवल की, आप इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो भी है, आप अपनी फील्ड में चले जाएं, आपकी जॉब हो जाए, तो जो रिमोट कर सकते हैं मैं तो उनको रिकमेंड करूँगा फिर यहीं स्टे करें वो। अदरवाइज़ वो जिधर भी मूव करना चाहें वो मूव कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी मिक्स इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों से शेयर की है। किसी को भी क्वेश्चन हो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसके अलावा जॉब के रिलेटेड और इमिग्रेशन जो प्रोसेस है, जो न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं सिटी के लिए अप्लाई कैसे करना है, उनका मेडिकल की चीज़ें, उनके ड्राइविंग लाइसेंस, इससे रिलेटेड कोई भी किसी का क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट में शेयर कर सकता है। सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तो हम याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।